फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान प्रवाह। आप सभी का स्वागत है। आज हम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में पीजी नामांकन सत्र 2025 से 27 के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, टोटल सीट्स कितनी होती हैं, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से रिलेटेड जितने भी अपडेट हों आपको जल्दी प्राप्त हों। तो देखिए फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसेस के लिए पहले क्या होता था कि 2024 से पहले मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता था, यानी कि जिसका हाई मार्क्स रहता था उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था फॉर्म भरने के बाद। लेकिन क्या हुआ कि सत्र 2024 से 26 के लिए, यानी कि सत्र 2024 से 26 के लिए एग्ज़ाम टेस्ट का आयोजन यानी एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया जाने लगा। अब इस एग्ज़ाम टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट निकलता है और उसके आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो आइए देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न टोटल 200 मार्क्स का होता है। आपका एडमिशन का जो टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा और इसमें दो भाग होंगे। एक भाग होता है जीएस का और एक भाग होता है आपका सब्जेक्ट का। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जीएस का मतलब होता है कि इसमें आपका हिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका साइंस, ये सारे सब्जेक्ट मिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सब मिक्स करके आते हैं। और सब्जेक्ट में जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वो आता है। अब ये जीएस आता है आपका 50 मार्क्स का और जो ये सब्जेक्ट आता है ये आपका 150 यानी 150 मार्क्स का। ये एक क्वेश्चन आपका होता है कितने का, 2 मार्क्स का, और ये होता है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला के 200 मार्क्स का होता है एडमिशन एग्ज़ाम, और इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब आपको बताता हूँ कि टोटल सीट्स कितनी हैं। तो देखिए, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं उन सबों को मिलाकर टोटल सीट्स की संख्या है 5600, यानी कि आपको 5600 सीटों में ही अपनी प्रतिस्पर्धा करनी है, यानी टेस्ट में आपको निकालना है। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या गया था। चूँकि 2024 से 26 सेशन में मेरा भी एडमिशन हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो आइए देखते हैं कट ऑफ। कट ऑफ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर। अब ये टेस्ट पहली बार आयोजित हो रहा था 2024 से 26 सेशन के लिए, तो इसका कट ऑफ उतना हाई नहीं गया। लेकिन इस बार ये दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि पहले से लड़कों को अब पता है कि एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय मिल गया है। उस समय उतना समय नहीं मिला था, तो इस समय इस साल थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको तैयारी करना ज़रूर पड़ेगा। कट ऑफ पिछली बार आपको बता दूँ कि फिज़िक्स और मैथ और ये जूलॉजी और केमिस्ट्री में थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि इसमें सीट्स की संख्या बहुत कम है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री से हैं या आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट है तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा, आपके मतलब बगल में ही कॉलेज मिल जाएगा। इसका मेरिट लिखना, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसका अप्रैल के बाद में फॉर्म के लिए, एडमिशन फॉर्म के लिए एप्लीकेशन मांगा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपये आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद आपका रिज़ल्ट आएगा और उस रिज़ल्ट के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के बाद भी और सारे मेरिट लिस्ट 5 6 7 8 ऐसे करके निकलते हैं, कट ऑफ को घटा घटा कर। तो ऐसा होता है पूरा एडमिशन का प्रोसेस। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो आगे जो कुछ भी आपको और जानकारी जाननी होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।